प्रिय विद्यार्थी, आज हम आलोक धनवाद द्वारा लिखित पतंग कविता पढ़ेंगे। पतंग कविता ली गई है इनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से। दुनिया रोज बनती है। प्रश्न ये नहीं आएगा, प्रश्न ये आएगा कि ये प्रकाशित कब हुआ, दुनिया रोज बनती है। तो इसका सन याद रखना 98। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 98 में प्रकाशित हुआ दुनिया रोज बनती है, एकमात्र काव्य संग्रह। अब हम पढ़ेंगे कविता। सबसे तेज बौछार से लेकर तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया तक पढ़ेंगे। और इसमें प्रसंग क्या होगा? प्रसंग हमेशा होता है कविता का नाम, लेखक का नाम और कविता किस संग्रह से ली गई है, और पाठ्य पुस्तक का नाम। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है आपकी? पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। भाग 1 11th में चलता है, ये भाग 2 है। तो इन सबको लिखकर ये बताना है कि इसमें शरद ऋतु के मनोहारी रूप का वर्णन है और बच्चों की खुशी का वर्णन है। बच्चों की पतंग उड़ाते समय जो खुशी है उसका वर्णन है, उनके उत्साह का वर्णन है। इस प्रकार ये प्रसंग हो गया। अब व्याख्या में यहां से यहां तक बोल रहा हूं। कहां से? सबसे तेज बौछार से लेकर नाजुक दुनिया। ध्यान से सुन लेना, व्याख्या ऐसे ही करना है। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ। भादो मास में क्या होता है? बरसात बहुत ज्यादा होती है। इसे चारों तरफ क्या हो जाती है? हरियाली, चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन जैसे ही भादो मास समाप्त होता है और आसोज मास आता है, भादो मास में बरसात ऋतु होती है, आसोज मास में शरद ऋतु होती है। जैसे ही शरद ऋतु आई, जैसे ही आसीवन मास आया, आसोज मास आया, तब जो सवेरा होता है यानी सूरज जब निकलता है आसोज मास का, शरद ऋतु का सूरज, वो सूरज आकाश साफ होने के कारण, बादल रहित आकाश है, चटकीली धूप होने के कारण और सुंदर वातावरण